ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये टीसीएस द्वारा पूछे गए चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर जो है रेलवे में जो पूछा गया है वो करवा रहे हैं। ये बायोलॉजी चल रहा है, इसमें जो है आज जो है परिसंचरण तंत्र जो है आपको कराने वाले हैं। इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2018 से वर्तमान तक, सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। रिवीजन के तौर पे, रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है 504 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बीवी पारा क्या है? बीवी पारा क्या है? तो बच्चों को जन्म देने वाला बीवी पारा है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार कौन करता है? तो देखिएगा पल्मोनरी धमनी। अगर बात किया जाए कि पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त का संचार करती है। अगर बात किया जाए सीरा और धमनी, तो सीरा में जो है कैसा खून का संचार होता है, रक्त का संचार होता है, और धमनी में कैसा रक्त का संचार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीरा जो है उसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है। बात समझे? अशुद्ध रक्त का, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त का संचार होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये अपवाद वाला है। पल्मोनरी धमनी, इसी को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो ये जो है इसमें होता है उल्टा। उसी तरह से अगर फुफ्फुस सीरा रहेगा, पल्मोनरी सीरा रहेगा, तो उसमें जो है आपका सीरा में तो होता है शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी सीरा बोलेगा तो उसमें हो जाएगा शुद्ध रक्त। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे फेफड़ा जैसे फेफड़ा से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। जैसे फेफड़ा से कौन संबंधित है, उसी तरह से हृदय रक्त से संबंधित है। बात समझे? तो ये जो है आपका ऑक्सीजन होगा, काहे कि फेफड़ा में जो है क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही काम होगा। उसी तरह से हृदय में रक्त की जरूरत है। चलिए आगे। ए बी ओ खून ग्रुप, ए बी ओ खून ग्रुप मतलब कि ग्रुप का नाम दिया हुआ है ए बी और ओ। ये जो है रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है लैंड स्टेनर ने किया था। आगे देखिए, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो वयस्क मानव के शरीर में जो है आपका 5 से 6 लीटर जो है खून होता है। आगे, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है गुर्दा। गुर्दा को ही ब्रीक और किडनी दोनों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये जो है प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। आगे, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में रक्त में पाया जाने वाला क्या है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाएं या कनिकाएं भी रहता है। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है? रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम्स तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो वो क्या होता है? तो ये प्लाज्मा होता है। कह रहा है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये जो है अग्नाशय है। आपको पता है कि मधुमेह जो रोग होता है वो इसी के कारण होता है, यानी इंसुलिन की कमी से के कारण होता है। होता क्या है, जब इंसुलिन जो है शरीर में अगर कमी हो जाएगा, तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसका अवशोषण करेगा कौन? जब घट जाएगा। इंसुलिन करता क्या है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा जो होता है उसको अवशोषित करता है, उसको कम करने का काम करता है। और जो कम करने वाला है वही कम हो जाएगा, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, तो मधुमेह रोग हो जाएगा। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कौन से एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये जो है आपका पेप्सिन। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम को क्रिया को आसान कर देता है। आगे ये अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर क्या कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं हैं। तो सबसे बड़ी कनिकाएं जो है आपका श्वेत कनिकाएं हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। तो देखिएगा इसमें जो है होगा आपका, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। ये जो है आपका सही नहीं है, 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे बढ़िए। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब कि फिर से जो है गलत चुनना है। तो देखिएगा, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। क्या यह तो रक्त के बारे में चल रहा हो, तो यही जो है गलत है। आ गई है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ के लिए जो है सत्य नहीं है, मतलब फिर से असत्य चुनना है। तो यहाँ जो है फिर से असत्य जो है डी होगा। रक्त रक्त कम दबाव पर इन इन उनमें झटके से और तेजी से बहता है, यानी कि रक्त कम दबाव पर
उनमें झटके से और तेजी से बहता है, यही जो है गलत था। आगे आइए, अब कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, फिर से जो है असत्य चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए आरबीसी यानी कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, ये गलत बोल रहा है, ये 20 से 120 दिन होता है, बात समझे। चलिए आगे बढ़िए, नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है, मतलब आरबीसी के बारे में गलत बता रहा है। तो देखिएगा इसका आकार जो है अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का है, तो ये गलत बोल रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका गलत है। आगे देखिएगा 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, किसे जो है मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, मतलब मानव शरीर का सैनिक उसको कहते हैं, तो ये होता है डब्ल्यूबीसी, यानी रक्षा करता है शरीर को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है, डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है, तो इसका आकार जो है 18 से 25, ये जो है नहीं होगा। आगे आइए, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी फिर से असत्य चुनना है। तो ये जो है शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, यही गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है ये सत्य है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में रक्त में प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है, तो गलत बोल रहा है, जबकि सत्य चुनना है। देखिए ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, तो ये बात सही बोल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है, यानी उसमें ऊपर में उल्टा लिखा हुआ था, तो बी जो है सही होगा। आगे ही डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये कब होगा, जब गुर्दा जो है किडनी जो है आपका खराब हो जाएगा तब होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे हृदय, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। हृदय जो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, तो श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, तो हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, तो वो है रोहू, रोहू मतलब मछली, मछली में जो है दो कक्ष होते हैं। आगे ये अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो वो है धमनी, ऑप्शन बी। आगे रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है केशिकाएं, केशिकाएं कहा जाता है। आगे देखिएगा अगला है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है आरबीसी करता है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो सबको देता कौन है, तो सबको देता ओ है, ओ जो है सबको देता है, ओ नेगेटिव। आगे मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, यानी एक मिनट में जो है हृदय की धड़कन जो है कितना बार होता है, एक मिनट में हृदय की धड़कन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 60 से 100 बार, यानी ऐसे एक मिनट में धड़कन जो है ना 72 बार होता है, लेकिन ये ऑप्शन में जो है ये काम आएगा। आगे रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। आगे ये मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है अग्नाशय, वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, किस नाम से जाना जाता है, तो वह जो है टारगेट साइट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो बड़ी आंत जो है नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर, कहना निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो ए बी है, तो ए बी कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो 38 का बी हो जाएगा। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी है, महाधमनी, इसी को एरोटा भी कहा जाता है। आगे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो पाइरुवेट जो है विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और थकान महसूस होता है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है, उच्च आत्मीयता है, तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, तो ये जो है आपका लसिका है, लसिका। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है,
कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे आइए 544 नंबर क्वेश्चन। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो वह क्या चीज़ होता है जिसमें ये सब तैरते हैं? तो वो होता है प्लाज्मा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो किनके प्राणी में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो सैलामेंडर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वह कौन सा 2 अंग है जिसमें ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है? तो देखिएगा, इसमें जो है हृदय और मस्तिष्क है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये रक्त के द्वारा होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, रक्त को हृदय से वृक्क की ओर ले जाती है। वृक्क बोले तो किडनी। तो वह कौन होता है जो ले जाता है? तो इसका आंसर जो है ना आपका डी हो जाएगा, वृक्क धमनी। यह रक्त को हृदय से वृक्क की ओर ले जाती है। चलिए आगे, मानव शरीर का तापमान का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो यहाँ बिहार आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त समूहों की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। 53 नंबर, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी का जो है कार्य क्या है? तो यह शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है, हृदय का औसत वजन जो है लगभग होता है 300 ग्राम होता है। आगे, रक्तचाप वह बल है, रक्तचाप वह बल है जो रक्त रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है, रक्त और रक्तवाहिका के भित्ति पर लगता है। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे, इनमें से कौन सा रक्त मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव रक्त में नहीं पाया जाता है तो कॉन्ड्रोसाइट। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है? तो नियंत्रित करने में सहायक होती है तो अधिवृक्क ग्रंथियां। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है 120 होता है, 120। आगे, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम कृत्रिम भी कहा जाता है। मतलब कृत्रिम क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है, ताकि गुर्दा ही साफ करता है। तो यहाँ जो है इसको कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो देखिए, ए बी ओ है, तो इसमें नहीं है तो कौन है? सी हो जाएगा। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। आगे आइए, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है तो ये जो है आपका कैल्शियम है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। आगे देखिए, ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो ये जो है आपका हृदय, ईसीजी होता है हृदय। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित हो जाता है? तो अमोनिया यूरिया में जो है यकृत में बदल जाता है। आ गई, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो रक्त पाया जाता है। आगे देखिएगा, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, जबकि मरता है कहाँ? तो तिल्ली यानी प्लीहा में। इसीलिए उसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। इनमें से किसने 1890 ईस्वी में मानव रक्त के 4 समूहों के बारे में बताया? 4 समूहों के बारे में बताया तो वो था लैंडस्टीनर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? तो फेफड़ा से हृदय तक ले जाता है तो वो है फुफ्फुस सीरा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है तो वो है हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी किसको जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो हृदय को। आगे आइएगा, इकोकार्डियोग्राफ में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो ये जो है 120/80 होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को
कौन सी संबंधी गंभीर समस्या हो जाती है? तो देखिए गुर्दे से संबंधी जो है समस्या होगा, तभी जो है डायलिसिस का प्रयोग होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है नाड़ी की धड़कन कहाँ से मापी जाती है? नाड़ी की धड़कन जो है कहाँ से मापी जाती है? तो वो धमनी से मापी जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो आपके शरीर से रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। थक्का बनाने में मदद करती है, वो होती है प्लेटलेट्स होती है। आगे आइएगा, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो इन प्रोटीनों को एंटीबॉडीज कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। नंबर क्वेश्चन, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, तो ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 81 नंबर, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 82 नंबर, नीचे दिए गए प्राणियों में से किस में रक्त शरीर के माध्यम से पूरे एक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार गुजरता है? तो ये जो है आपका मछली। मछली। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु होता है? तो यहाँ जो है लोहा होता है, यानी फेरस होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, 84 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। हिमेटोलॉजी हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? यानी हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त के संरचना का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त है तो वो क्या है? थोड़ा क्षारीय है, ताकि 7.4 होता है। तो देखिए, एक चित्र दिया हुआ है और चित्र की सहायता से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। चित्र में क्या कह रहा है? उपरोक्त चित्र शरीर के किस शारीरिक क्रियाविधि की सामान्य रूपरेखा देता है? मतलब कि ये जो है क्या सामान्य रूपरेखा देता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है श्वसन और गैसों के आदान प्रदान, कि भोजन का पाचन, कि रक्त का संचरण, या मूत्र का उत्सर्जन। तो यहाँ पे जो है ना, ये रक्त का ही संचरण हो रहा है, बात समझे, उसी का ये चित्र शो किया हुआ है। तो रक्त का संचरण सही हो जाएगा। आगे आइए, प्रभाग से हृदय के किस प्रभाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? तो ये जो है आपका दायां नीला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजनकृत रक्त नहीं ले जाता है? मतलब ऑक्सीजनकृत रक्त जो है कौन नहीं ले जाता है? तो ये जो है फुफ्फुस धमनी। आगे, विषाणु किनके द्वारा निर्मित होती है? तो विषाणु जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। आगे देखिए, व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो वो जो है 4 होती है। आगे देखिएगा, ए बी रक्त समूह वाला एक व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि जो है रक्त में एंटीबॉडी कम होती है। तो एंटीबॉडी ओ में होता है, ए बी में एंटीजन होता है। क्वेश्चन, लाल रक्त कण इनमें से किसमें उत्पादित किए जाते हैं? तो किसमें उत्पादित किए जाते हैं? तो बोन मैरो, इंग्लिश में दे दिया है, अस्थि मज्जा। आगे, रक्त का कौन सा घटक संक्रमणों के प्रतिकूल हमारी द्वितीय रक्षात्मक प्रक्रिया है? द्वितीय रक्षात्मक प्रक्रिया है तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। और आगे देखिए, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से से रक्त प्रदान किया जाता है? रक्त प्रदान किया जाता है तो ये जो है फेफड़ा। फेफड़ा। आगे, कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती है? नष्ट करने के लिए सहायता करती है तो एक केंद्रक श्वेत कोशिका। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण हो सकता है। तो जिसके कारण क्या हो सकता है? तो जिसके कारण ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी हो सकता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, 98 नंबर, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? तो कौन सा कोशिका? तो प्लेटलेट्स जो है ये जर्जर हो जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अंग जो कि शिराओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है, वह है, तो वह कौन है? तो हृदय है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? हिम या हेम का भाग है? तो ये जो है आपका आयरन, यानी लोहा या लौह।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो इसका सही वर्णन जो है, मोटी भित्तियाँ, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह ऊंचे दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे आइए, 602 नंबर क्या कह रहा है, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? तो 120/80। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है, यानी पित्त रस का कार्य कौन नहीं है। तो देखिएगा, इनमें इनमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यही जो है नहीं होता है। आगे देखिएगा, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है यकृत शामिल होता है, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो घोलित रूप में परिवहन करता है वो है प्लाज्मा। आगे देखिए, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने, गलत कथन को पहचाने। तो दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? रिसाव को बंद करता है, तो वो है प्लेटलेट्स। आगे, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में से पृथक क्यों रखा जाता है? पृथक क्यों रखा जाता है? तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए 4 गो कथन दिया हुआ है और चारों में से कौन गलत है वही चुनना है। तो श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, यही जो है इसका गलत आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? कम प्रोटीन होता है, तो ये लसिका होता है। आगे देखिएगा, चित्र दिया हुआ है, कह रहा है निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? किस घटक को दर्शाता है? तो ये जो है आपको सीरा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो ये जो है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, ऑप्शन ए। देखिए अब जो है आपको मिलान करना है, देखिएगा 14 नंबर जो है आपको मिलान करना है। तो चलिए, स्तंभ समूह 1 और समूह 2 को मिलान करना है। देखिए, हृदय जो है ये क्या करता है, तो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, तो यहाँ जो है आपको मिलान कर सकते हैं एक का ए से। आगे देखिए, दूसरा जो है धमनियाँ, तो धमनियाँ जो है क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। और शिराएँ जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है, तो यही जो है इसका मेल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर जो है क्वेश्चन देखिएगा, इसमें चित्र भी जो है आपको चित्रित किया गया है, उसके बाद जो है आपसे आंसर पूछा गया है। तो देखिए पहले देख लीजिए इस चित्र को, पहले क्वेश्चन ऊपर में देखिए क्या कह रहा है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए अब ए जो है जो कह रहा है, ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियाँ क्यों होती है? फिर जो है देखिए ए यहाँ है, फिर बी में जो है बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? भाग का कार्य क्या है? तो ये जो है दोनों बात है। अब ये इधर ऑप्शन है और ऑप्शन में इसका आंसर ढूंढना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का पंप करता है। बी, रक्त के पश्चवाह को रोकता है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो ये जो है मत्स्य में। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रक्त स्कंदन की मदद से होता है, यानी किसकी मदद से रक्त का स्कंदन होता है? तो प्लेटलेट्स कणिकाओं की मदद से। आगे देखिए, अगला है 18 नंबर, कह रहा है क्या, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और इसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन जो है लंबा क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिसका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह ए बी है।
आनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? आनुवंशिकी के संबंध में इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी होगा, यानी कि दोनों जो है उसमें कार्यरत होंगे। आगे देखिएगा 20 नंबर, ये भी जो है लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 21 नंबर, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो ये जो है प्लेटलेट्स होती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के में घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो ये जो है प्लेटलेट्स होती है, यही मदद करती है। रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो गलत बोल रहा है, उल्टा बोल दिया है, तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो ये जो है आपका पीतरस करता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 25, रुमेन क्या है? रुमेन जो है क्या है? तो यह जो है भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्या कह रहा है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं को लड़ने में शरीर की मदद करता है? ये जो है श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, मानव रक्त के निर्माण में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है लोहा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है पूरा समाप्त हो गया। यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।